हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अपना नीटिंग आइडिया, जो आपके लिए हर रोज़ नए नए डिज़ाइन लेकर आते हैं। जय गुरु जी, बेस्ट नीटिंग आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। मिलते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ये देखिए, बहुत ही प्यारा पीस, सबसे यूनिक पीस है ये। आपने यूट्यूब में पहली बार देखा होगा। देखिए कितना प्यारा पीस बना हुआ है ये छोटे बच्चों के लिए। बहुत ही प्यारा टेडी। तो इसकी जो वीडियो है वो पूरी मैंने शेयर कर रखी है इसके अंदर, इसको बनाने का तरीका मैंने। तो आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्वेटर की बैक साइड है। तो स्वेटर की बैक साइड में मैंने 66 फंदे डाले हैं। 66 फंदे डालकर 10 लाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है। 1 2 3 4 5 10 लाइयों का बॉर्डर बना लिया। और बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ये 7 सिलाइयों की डिब्बियाँ डाली हैं। तो 2 सिलाइयाँ पहले एक सीधी, 10 सिलाइयाँ डालने के बाद हमने 2 सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी डालने के बाद हमने ये शुरू में मैंने 10 फंदे डाले हैं, बीच में 7 का गैप किया है। 7 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे, इसी तरह से डिब्बी डाले हैं। तो ये 10 सिलाइयों का हमने डिब्बी डाली है। 10 सिलाइयों के बाद हमने डिब्बी को चेंज कर दिया है। उल्टे पर सीधे आ जाएंगे, सीधे पर उल्टे आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमने अपनी लंबाई बनाई है। लंबाई बताती कितनी है ये इस स्वेटर की। ये 8 इंच लंबाई है और 5.5 इंच इसका मूडा है। तो इसी हम साइज के हम सारे पार्ट तैयार करने हैं। तो ये हमारी होगी बैक साइड। ये हमारी फ्रंट साइड है। ये एक साइड मैंने बना ली है, दूसरी साइड में आपको बनाना बता देते अभी। तो इसी तरह से इसकी भी हमने 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। इसमें 40 फंदे डाल रखे हैं फ्रंट साइज में। तो 40 फंदे डाल के हमने 32 फंदे हमने इस डिज़ाइन के रखने हैं और 8 फंदे हमने पट्टी के रखने हैं। तो 10 सिलाई डालने के बाद हमने 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी डालकर ये शुरू किया है। तो हमारे 7 फंदे पट्टी के साथ आए हैं, फिर सीधे 7 फंदे, फिर उल्टे 7 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने ये अपना ये पैटर्न कैसे बनाया अभी इसको यहीं बताती हूँ मैं। इस वाले पार्ट में, दूसरे पार्ट में मैं ये बता रही हूँ। तो पहले हमने क्या किया, 8 फंदे हमने पट्टी के रख लिए। इसी तरह से ये भी शुरू कर रखा पार्ट। 10 सिलाई का हमने बॉर्डर बना लिया है। फिर 2 सिलाई हमने सीधे उल्टे डाली हैं और 1 2 3 4 5 10 सिलाइयों का हमने ये पट्टा डाला है। अब हम इस पट्टे को चेंज करेंगे। तो पहले हमने पट्टी कैसे बनानी है, पट्टी आपको पहले भी मैं हर उसमें भी बता चुकी हूँ मैं। जो 8 फंदे हमने पट्टी के लिए हैं उसमें फर्स्ट फंदा जो हमने इस तरह से लेना है, सीधा, बुनना नहीं है, और फिर उल्टा। इन दोनों फंदों को बुनना नहीं है, इसी तरह से उठाकर पहले सीधा फिर उल्टा, इसी तरह से फंदे उल्टे बनाने हैं। ये हमने 2 फंदे जो स्किप किए थे, 1 2 3 4 5 फंदे बनाकर फिर हमने धागा अपना पीछे करना है और इस फंदे को उल्टा ऐसे उठा लेना है। तो ये हमारी पट्टी है, इस तरह से बनती है ये वाली। देखो कितनी वो इसका जो बॉर्डर है कितना अच्छे तरह से तरीके से दिख रहा है, देखो। तो हमने पट्टी इसी तरह से बनानी है। और यहाँ बॉर्डर के अंदर हमने एक चाक भी किया है। चाक करने का तरीका बता दूंगी मैं भी।
तो अब क्या करना है हमने, ये हमारे 1 2 3 4 5, ये हमारे जो ये फंदे हैं, सिलाइयाँ हमारी 10 हो चुकी हैं। तो अब हमने डब्बी चेंज करनी है। तो डब्बी चेंज करने के लिए हमने जो उल्टे फंदे हैं वो सीधे कर देने हैं। 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए। तो हमने जो ये वाला डिज़ाइन है हमारा, ये वाला, तो हम इसको अभी शुरू कर लेंगे। तो अभी शुरू करने के लिए हमने इसके लिए ने 14 फंदे चाहिए। इसके लिए हमने 12 फंदे यूज़ किए। हमने 14 फंदों का ये हमारा डब्बा है। तो एक एक फंदा हमने साइडों से इसके अंदर नहीं लिया है। तो क्या करेंगे हम, ये 7 फंदे हमारे सीधे आ गए हैं, तो एक फंदा हमारा उल्टा आ गया। तो हमने ये जो बीच के फंदे हैं ये हमने सीधे ही बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फंदे हमने इस वाले डिज़ाइन के लिए ले लिए। तो 12 फंदे के बाद हमने अब इसके ऊपर हमने उल्टे फंदे डालने हैं। तो हमारा ये वाला फंदा भी सीधा आएगा, क्योंकि हमने इन 7 को उल्टा करना है। ये इसको उल्टे कर देंगे हम, जो 7 फंदे हमारे यहाँ सीधे चल रहे हैं उसको हम उल्टे कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमने जो सीधे चल रहे थे उल्टे कर दिए, क्योंकि डिज़ाइन जो है डब्बियाँ चेंज करने वाला है। तो ये जो पीछे उल्टे हैं इनको हम सीधा कर देंगे। ये 4 रखे थे हमने साइड में, ये हमने 4 फंदे सीधे कर दिए। तो उल्टी साइड हमारी उल्टी आएगी, इसमें कुछ भी नहीं करना, सारी सिलाई उल्टी करनी है। ये सारी सिलाई उल्टी बुन के दिखाती हूँ। तो हमारी ये एक रो बन गई है, हमने 5 रो बनानी है। तो हमारे इधर से चाक पट्टी भी हमारे चाक के लिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10वीं पे हम चाक बनाएंगे। तो पहले ही 2 फंदे कैसे करने हैं, सीधा उल्टा, इनको ऐसे ही उठाना है हर सीधी सिलाई में। तो धागा आगे करना है, फिर 2 फंदे बुनने हैं। तो चाक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फंदा पीछे ये लेके जाएंगे धागा, 2 फंदे इकट्ठे हम उठा लेंगे। तो इससे ही हमारी मोरी बन जाएगी चाक की पट्टी। दो फंदे हमारे उल्टे हैं। और अब ये पीछे धागा करके हमने ये वाला फंदा इस तरह से उल्टा उठाना है। तो ये वाले फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमारे इस डिज़ाइन के हो गए। और उसके बाद हमने एक उल्टा बनाना है, और उसके बाद फिर ये 12 फंदे हमें इस डिज़ाइन के लिए चाहिए। तो 12 फंदे बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम अपना ये डब्बा पूरा करेंगे। ये हमारी 10 सिलाई हो गई हैं। तो हमने 10 सिलाई के बाद डब्बे चेंज करते हैं हम। तो ये बीच के जो फंदे हमारे 12 चल रहे हैं वो अभी चलेंगे, क्योंकि हमने 18 सिलाइयाँ बनानी है इसकी, बीच वाले की 12 फंदों की 18 सिलाइयाँ बनानी है। तो यहाँ पर डब्बी हम चेंज कर लेंगे। तो पहला फंदा ऐसे, दूसरा ऐसे उल्टा, और धागा आगे इसके करके उल्टे फंदे हमने बुनने हैं। 1 2 3 4 5, धागा पीछे करके इस फंदे को उल्टा ही उठाना है, बुनना नहीं है। और फिर जो हमारे सीधे फंदे हैं 7, उनको हम उल्टा कर लेंगे। 1 2 3 4
5 6 7, इसी तरह से हमने उल्टे कर दिए। और ये एक फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। ये सीधा हमारा आएगा जो हमने एक्स्ट्रा रखा है इसमें। ये 14 फंदों की डब्बी आ रही है। 14 में से हमने 12 ये लिए डिज़ाइन के लिए, और अब यहाँ वाले हम सीधे कर देंगे। तो 12 फंदे बुनकर ये मैं सीधे ही बुनने 12, ये 12 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। ये 12 फंदे हमारे सीधे हो गए। तो ये बीच में ये एक फंदा हमारा ये उल्टा आ जाएगा। उसके बाद हमने डब्बी चेंज करने के लिए सारे फंदे ये सीधे डाल देंगे। ये 7 फंदे हमारे सीधे आगे उल्टे के ऊपर सीधे आएंगे, और पीछे से 4 फंदे हमारे सीधे हैं तो इनको उल्टा कर लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बीच के जो ये इस टेडी का वो है, तो हमने 18 सिलाई बनानी है। तो हमारे 10 हो चुकी हैं, तो अब इसको हम 18 डाल लेंगे। फिर मैं इसको चेंज करना है, फिर बताती हूँ मैं। 18 डाल के बताते हैं। ये हमारी 18 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो बीच के 12 फंदे हैं हमने ये पहले पट्टी बना लेंगे। ये पट्टी हम बनाने के बाद जो बीच के 12 फंदे हैं ये 7 फंदे हमारे उल्टे चल रहे हैं जो, ये एक फंदा हमारा ऐसे सीधा ही आएगा जो डिज़ाइन चल रहा है। उसके बाद ये 12 फंदे हमने इस तरह से डालने, बल डाल के इस तरह से बल डालना है। 1 2 बार बल डालना, ठीक है। 2 फंदे हो गए, 1 2 3 फंदे, 4 फंदे, 5 फंदे, 6 फंदे, 7 8 9 10 11 ये 12 फंदे। 12 फंदे हमारे ये हो गए। और उसके बाद हमने ये डिज़ाइन वाला फंदा जाऊँगा, एक आ गया उल्टा, और ये सीधे फंदे। तो अब हम उल्टी सिलाई पर आते हैं अपना पैटर्न पूरा करके। ये हमारी उल्टी सिलाई आ गई है। तो जो 12 फंदे हमने बल डाल के बनाए थे उनको हम इस तरह से खोल लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे फंदे हमने खोल लिए। तो इन फंदों को इस तरह से हम पहले खींच लेंगे। ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो हमारे 12 फंदे हमने इस तरह से हमने खोल लेने हैं। तो अब क्या करेंगे, हम ये फिर से हम जो पहले जो पिछले 6 फंदे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमने इस सिलाई में ले लेना है अलग से ही, और 6 फंदे को हमने इस सिलाई में ले लेना है। तो हम पहले इन 6 फंदों को बुन लेंगे।
हम पहले वाले 6 फंदे छोड़ के पिछले 6 फंदों को पहले बुन लेते हैं। इसी तरह से हमने पीछे वाले 6 फंदे बुन लिए। अब इन 6 फंदों को बुन लेंगे। ये हमारे 12 फंदे जो हैं इस तरह से हमने केबल की तरह कर लेने। उसके बाद फिर से हमने ये पूरी सिलाई उल्टी जिस तरह से हम केबल बनाते हैं उसी तरह से हमने 12 फंदों की एक केबल बनानी है। सिर्फ एक ही रुख से उसको मोड़ना है। तो ये हमारा ये पैटर्न जो है यहाँ तक का बन गया। तो अब इसके बाद हम फिर से 10 सिलाइयाँ डाल लेते हैं। उसी 12 फंदों को हमने 10 बारी फिर से बुनना है। तो 10 सिलाई हम डाल लेते हैं पहले। तो इस अभी हमारी डब्बी भी चेंज हो जाएगी। जो हमारी उल्टे फंदे हैं उसकी 5 धारियाँ हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5। इसको हम उल्टे को हम सीधा कर लेंगे और सीधे को उल्टा कर लेंगे। तो ये पहली सिलाई हम बुन लेते हैं। ये हमारी 4 धारें डल चुकी हैं। जब हमने यहाँ 16 सिलाई के बाद हमने ये 18 सिलाई के बाद हमने इसको मोड़ा था, तो उसके बाद हमने 4 धारियाँ डाल ली हैं, 8 सिलाइयाँ। तो 8 सिलाई डालने के बाद हमने जो बीच के हमारे जो 12 फंदे थे उसके ऊपर हम रेड धागा लगाएंगे, जिस तरह से ये लगा रखे। तो रेड धागा लगा लिया मैंने। तो इसको जो ये वाला फंदा है हमारा, इसको हम रेड बुनेंगे। तो पहला फंदा हमने रेड बुन लिया। ये तो दूसरे फंदे में हम डिज़ाइन डाल लेंगे। तो वो डिज़ाइन मैंने इसको पहले भी सिखा रखा है। जो ये फंदा हमारा है उसके पीछे से हमने फंदा नया बनाना है और इधर सीधा फंदा बनाना है। इसको फिर बुन लेंगे। इसी तरह से फिर करेंगे। पीछे से फंदा उठा के फिर इसका ये वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से हम 12 फंदों को हम इसी तरह से बुनेंगे। पीछे से फंदा उठाएंगे, सीधा फंदा, पीछे से फंदा बना के नया और इस फंदे को मिला के इसको बुन देंगे। इसी तरह हम 12 फंदों को इसी तरह से रिपीट करेंगे। ये इसी तरह से हमने पीछे से फंदा नया बनाएंगे और सीधा फंदा ये बुन लेंगे। तो हमारे ये हो गए। अभी रह रहे हैं इस डिज़ाइन का मैं लिंक मैं डाल दूंगी। अगर इसमें समझ ना आ रहा हो तो ये पहले मैंने डिज़ाइन सिखा रखा है। ये लास्ट का फंदा जो हमारा 12वां फंदा उसको हम सिंपली बुन लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन डल गया। तो बाकी का जो हमारा पैटर्न है वो चलता रहेगा जैसे ही बन रहा है ये। तो ये धागा हमारे पीछे रह गया, इसको बीच में नहीं लेकर, कोई नहीं, बीच में वो कर लेंगे। तो अब हम एक फंदा ये सीधा डाल लेंगे और ये फंदा उल्टे हो के साथ
ये 7 फंदे हमारे उल्टे, ये हमारे 5वीं धरी डल रही है, तो ये 4 फंदे हमारे सीधे आ गए। तो उल्टी साइड से हमने उस डिज़ाइन को हमने क्या करना है, उल्टी सिलाई सारे उल्टे ही आनी है। इस तरह से ये पहला फंदा जब हमारा उल्टा ही है, और ये जो नया फंदा साथ बना था उस फंदे के साथ ये 2 फंदे बन गए थे ये, तो हम 2 का 1 कर देंगे उल्टी सिलाई में। इस तरह से 2 का 1, फिर ये भी फंदे 2 का 1, 2 फंदों का हम 1 1 करते जाएंगे। दो फंदों का 1 करते जाएंगे इस तरह से। ये डिज़ाइन मैंने डिटेल में समझा रखा है पहले, तो ये पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई, उल्टे फंदे जो यहाँ वाले हैं ये भी बुन लेंगे, फिर यहाँ तक आके बताती हूँ मैं। अब जो हमारे 12 फंदे हैं वो साइड से हमने 1 1 कम कर लेना है, तो इसको हम क्रीम बना लेंगे एक फंदे को। तो ये बाकी के फंदे उसी तरह से डिज़ाइन चलना है, पहले एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और फिर वैसे ही डालना है, पीछे से एक नया फंदा बना के 2 का ये सीधा फंदा बुन लेना है, फिर उसके बाद वाला ये एक नया फंदा बनाना है पीछे से और ये सीधा, इसी तरह से डिज़ाइन ये डालते जाना है। इधर से भी हमने एक क्रीम कर लेना है, 12 के 2 कम हो जाएंगे, 11, ये एक एक फंदा दोनों साइड से हम कम करते हो जाएंगे, ऊपर 2 तक कर देंगे इसको। अब हमारे 10 फंदे रह जाएंगे इसमें। हर सीधी सिलाई में 2 फंदे हमने कम कर देना साइडों से, और जो साइड का डिज़ाइन है वो ऐसे चलता रहना है। ये साइड का डिज़ाइन हमारा ऐसे चलेगा, जो 7 फंदे के ऊपर जो चल रहा है जो, तो इसी तरह से हम अपनी ये टोपी जो है एक एक फंदा कम करते हुए टोपी पूरी करेंगे ये। तो ये हमारे 2 फंदे रह गए थे, ये हमारी कैप इसकी बन गई है। तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये हमारी जो बुआ बनी पड़ी है, ये मैंने पहले बना रखी है। तो ये 9 फंदों से बनाई है, 1 2 3 4, 9 सिलाई ही डाली है इसके अंदर, 9 फंदों से बनी और 9 सिलाई ही डालकर इसको बंद कर दिया मैंने। तो हम इसको सेंटर में, यानी कि जो केबल जो बीच में बनाई थी उसके सेंटर में हम इसको लगा देंगे। इस तरह से हम इसको सेंटर बना देंगे। इस तरह से खींच के हम इसको लगा देंगे बीच में। ये इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ऐसे धागा लपेट के सुई के ऊपर इस तरह से हम निकाल लेंगे सुई को।
इस तरह से हम निकाल के इसको इस तरह से बंद कर देंगे पिन को। ये सुंदर सी हमारी बटरफ्लाई जो है हमारी इसकी बो बन गई है इसकी। तो हम इसकी आंखें बनाएंगे अब। ये ब्लैक कलर के धागे से हमने इसकी आंखें बना दी हैं और ये इससे डेकोरेट कर दी है और एक पिम पम बना के यहाँ लगा दी है। तो ये हमारा ये जो पैटर्न है वो रेडी हो गया। तो हम इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने एक डब्बी और रह गई है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक छठी रह गई है हमारी। तो इसी तरह से हमारी अपनी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। तो लंबाई कंप्लीट करने के बाद फिर हम कंधे की कटाई कर लेंगे। तो 4 3 2 1 इसी तरह से हमने सीधी सिलाई पे हमने 4 फंदे कटाने हैं, फिर 3 फिर 2 फिर 1 इसी तरह से हमने कटाई करनी है। और आधा मोटा बनने के बाद हमने गले की कटाई कर देनी है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए आपको तो आधे में हमने गले की कटाई कर ली है। तो 4 3 2 1 इसी तरह से हमने गले की कटाई भी की है। तो अपना ये पैटर्न जो है डालकर अपना स्वेटर कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से हम बाजू भी बना लेंगे। 20 जोड़ डालकर 40 फंदे डालकर हम अपनी बाजू तैयार करते हैं। तो 40 फंदे डालकर मैंने बाजू रेडी कर लिए। इस तरह से अपने फंदे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर 62 फंदे कर लिए थे। 62 फंदे करने के बाद हमने अपनी बाजू को कटाई करके इसको इसके साथ अटैच कर दिया, सील कर। तो हमने अपने सारे पार्ट हमने सील लिए हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने यहीं तक आपको बताया है। तो आपको ये स्वेटर बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्वेटरों के डिज़ाइन मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।